दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है नई बहू ने बनाई मछली। गांव देवपुर के बीचों बीच एक पुराना और विशाल हवेली था। इस हवेली की खूबसूरती जितनी आकर्षक थी उतना ही इसमें छिपा हुआ एक गहरा राज भी था। यह हवेली चौधरी परिवार की थी, जो गांव में काफ़ी प्रतिष्ठित और धनवान माने जाते थे। चौधरी परिवार के सबसे छोटे बेटे रोहित की हाल ही में शादी हुई थी। नई बहू सुमन देखने में जितना सुंदर थी उतना ही समझदार और खुशमिजाज थी। शादी के बाद सुमन का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन इस हवेली में कदम रखते ही सुमन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवेली की दीवारें मानो कुछ कहना चाह रही थीं। पहली रात जब सुमन सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि हवेली के पिछवाड़े में एक तालाब है जो पानी से भरा हुआ है। उस तालाब में एक बड़ी चमचमाती मछली कूद रही है। अचानक वह मछली सुमन की ओर देखकर बोलने लगती है, मुझे बचा लो, नहीं तो तुम्हारा विनाश होगा। सुमन डरकर उठ बैठी। उसने सोचा कि यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुमन उसने अपने पति रोहित से पूछा, क्या इस हवेली के पीछे कोई तालाब है? रोहित ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, लेकिन वह अब सूख चुका है। सालों पहले वहाँ पानी हुआ करता था, पर अब वह जगह वीरान है। सुमन के मन में तालाब और मछली की बात अटक गई। उसने निर्णय किया कि वह उस जगह को देखेगी। दोपहर को जब सब घर के कामों में व्यस्त थे, सुमन चुपचाप हवेली के पीछे गई। वहां उसने देखा कि एक बड़ा तालाब है, लेकिन यह काई और सूखी घास से ढका हुआ था। तालाब के पास पहुंचते ही सुमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई देख रहा हो। अचानक हवा तेज चलने लगी और सुमन को तालाब से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते डरते चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमन ने अपने पति से बार बार तालाब और मछली के बारे में पूछा, लेकिन रोहित ने हर बार उसे टाल दिया। आखिरकार उसने घर की बूढ़ी नौकरानी कमला से इस बारे में बात की। कमला ने गहरी सांस ली और कहा, यह तालाब कई सालों से श्रापित है। लोग कहते हैं कि इस तालाब में एक आत्मा रहती है। वह आत्मा एक मछली के रूप में नजर आती है। लेकिन ऐसा क्यों? सुमन ने हैरानी से पूछा। कमला ने धीरे धीरे बताया, सालों पहले इस तालाब में एक लड़की की हत्या हुई थी। वह लड़की गांव की थी और बहुत ही सुंदर थी। चौधरी परिवार के पूर्वजों में से एक ने उससे विवाह करने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे धोखा दिया। गुस्से और अपमान से भरी वह लड़की तालाब में डूब गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा ने बदला लेने की ठान ली। तभी से यह तालाब और हवेली अजीब घटनाओं का गवाह बनी है। उस रात हवेली में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिर जाते। सुमन को बार बार लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक दिन उसने देखा
कि तालाब की सूखी सतह से पानी खुद ब खुद बाहर आने लगा। सुमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने रोहित और परिवार के अन्य सदस्यों को सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया। एक दिन सुमन ने साहस जुटाकर तालाब के पास जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंची, पानी की सतह से वही बड़ी मछली उभर कर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह जोर से बोली, मुझे न्याय चाहिए। सुमन डर से कांपने लगी। मछली ने उसे चेतावनी दी, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो इस घर का हर व्यक्ति मारा जाएगा। सुमन ने पूरा मामला गांव के बुजुर्गों को बताया। बुजुर्गों ने चौधरी परिवार को बुलाया और उन्हें उनकी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने का आदेश दिया। परिवार ने मछली आत्मा के सामने क्षमा मांगी और तालाब की ठीक से पूजा अर्चना की। धीरे धीरे तालाब का पानी फिर से भरने लगा और हवेली में शांति लौट आई। लेकिन सुमन को हमेशा लगता रहा कि उस तालाब में छिपा रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि पुराने गुनाह कभी न कभी हमारे सामने आ ही जाते हैं और उन्हें सुधारना ही एकमात्र रास्ता होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।